गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। ये स्टार्ट करने से पहले आप सुनो मेरी एक छोटी सी कहानी। यार हम लोग मनाली तो बहुत बार जाते हैं, लेकिन जब भी हम लोग मनाली जाते हैं साथ में ले जाते हैं एक कैरी बैग। और ये कैरी बैग कौन पैक कर रहा है? ये पैक करती है हमारी मम्मा, और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से। लेकिन जब भी हम लोग वापस आते हैं ये इस तरह से पैक करके आते हैं सो दैट वी रिक्वायर 2 बैग्स। इसका मीनिंग हुआ कि हम लोग एफिशिएंटली चीजें पैक नहीं करते हैं। सिमिलरली हमारे पास में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, और उनकी पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो यू कैन लर्न एंड प्रैक्टिस विथ मी ऑन mbibe.com और यू कैन डाउनलोड द mbibe ऐप। So moving forward, okay, we have something about me. I am Sanjay Arya, your chemistry tutor, and I am teaching chemistry from past 7 years to all my NEET and JEE people. जो टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं ये 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री बुक में आपको मिलेगा द सॉलिड स्टेट चैप्टर से। अब आते हैं थोड़ा जानने के बारे में। एक तो वैलिडेटिंग क्वेश्चन हो जाए। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी? You can comment me in the comment box and tell me कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। सो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है इसे समझते हैं एक छोटे से वीडियो से। पैकिंग का मतलब हमें पता है, एफिशिएंसी का मतलब पता है, तो समझते हैं पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। ये वीडियो देखिए। इस बॉक्स में मैंने ये बॉल्स फिल किए हुए हैं। इस पर्टिकुलर बॉक्स में इन बॉल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उसका परसेंटेज ही कहलाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। और ये डेफिनेशन आपको बता रहा है कि द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ सर्टेन पैकिंग ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड एज द पैकिंग एफिशिएंसी। समझ रहे हैं आप इसे? यहां पे आप इसको एग्जाम्पलीफाई करेंगे। जैसे ये बॉक्स है आपका, ये इंटायर बॉक्स है आपका कोई क्रिस्टल, और बॉल्स हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द पैकिंग एफिशिएंसी। मूविंग फॉरवर्ड, चलो एक क्वेश्चन और बताओ आप लोग, व्हाट विल बी द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी? कमेंट करो जल्दी से और मुझे बताओ कि मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। आते हैं, चलिए सिंपल मैथमेटिक्स है। क्या है मैथमेटिक्स? के मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये इसे आप इंटरैक्ट कीजिए। सी हाउ कैन यू सी इट? यू गो ऑन द टॉप व्यू और द फ्रंट व्यू। आप इसे रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसके साथ इंटरैक्ट करके सीख सकते हैं बहुत सी चीजें। जस्ट डाउनलोड द ऐप mbibe और यू कैन लॉग इन टू mbibe.com। कमिंग टू हियर वी सी कि इस बॉक्स में लेट्स सपोज z नंबर ऑफ पार्टिकल्स भरे हुए हैं। कितने पार्टिकल्स हैं? z। तो अगर एक का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय z करूंगा तो मुझे मिलेगा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस पार्टिकल। सिमिलरली इस बॉक्स का भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे परसेंटेज वॉल्यूम निकालना है यहां से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? जरा देखिए, z मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ इंटायर बॉक्स विच इज दिस यूनिट सेल एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज द परसेंटेज। गॉट द फॉर्मूला? वेरी नाइस। लेट्स मूव अहेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि पैकिंग एक्सप्लेन कीजिए एफसीसी यूनिट सेल में। मुझे तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस तरह से एक एफसीसी यूनिट सेल में एटम्स को प्लेस करेंगे, कौन से पोजीशंस पे प्लेस होते हैं। कम ऑन, चलिए समझते हैं इसके बारे में। ये सामने आपके 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये प्रिपेयर किया हुआ है। इस तरह के मैं एसेट लेके आया हूं ताकि आप इनसे इंटरैक्ट करके सीख सकें कि पार्टिकल की पोजीशन कहां पे होगी जब एक एफसीसी यूनिट सेल की बात करेंगे। तो आप लोग देखें यहां पे, जैसे ये एक एफसीसी यूनिट सेल है, मैंने थोड़ा इसको एलेबोरेट किया हुआ है, मैंने बॉन्ड्स भी दिखाए हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि एटम्स कैसे प्लेस हैं यहां पे एफसीसी में। यहां पे 2 टाइप के पार्टिकल आपको दिखेंगे। एक पार्टिकल कौन सा है? जो कॉर्नर पे है। एक क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं? 8, इसलिए यहां पे पार्टिकल्स भी कितने रखे हुए कॉर्नर पे? 8 पार्टिकल। सिमिलरली फेसेस कितने होते हैं एक पर्टिकुलर क्यूब के? आप कहेंगे 6। तो यहां पे हर एक फेस के सेंटर पे, जरा देख के कोशिश कीजिए, ये एक फेस है, इस फेस के सेंटर पे रखा हुआ है एक पार्टिकल। सिमिलरली 6 अगर आपके पास फेस होंगे तो कितने पार्टिकल्स होंगे? 6।
गॉट इट? तो ये है एक एफसीसी यूनिट सेल की पैकिंग। वहां पे दो टाइप के पार्टिकल मिलेंगे, कॉर्नर वाले और मिलेंगे फेस के सेंटर वाले। अगर मैं इन सबको मर्ज कर दूं, अगर मैं ये लाइंस हटा दूं, तो कैसा दिखाई देगा? तो ये कुछ दिखाई देगा इस तरह से। यहां पे आपने सिर्फ एक क्यूब बना दिया, इन सबको बॉन्ड्स को हटा के सिर्फ इन्हें अटैच कर दिया। आपने ये पाया कि जो फेस के सेंटर था वो एक के अंदर इंपार्ट करेगा कुछ इस तरह से, विच इज द हाफ, और जो दूसरा पार्टिकल है आपका कॉर्नर पे, वो कुछ ऐसे इंपार्ट करेगा कि वो 8वें हिस्से में कट जाएगा। अब आगे चल के थोड़ा समझते हैं कि जो Z वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन की थी, विच एक्सप्लेन्स द टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स प्रेजेंट इनसाइड यूनिट सेल, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। बने रहिए लेक्चर में और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना हमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा एफसीसी यूनिट सेल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करें। कितने नंबर ऑफ आपके पास में कॉर्नर के पार्टिकल्स हैं? आप बोलेंगे 8। और एक पर्टिकुलर पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एक यूनिट सेल में? एक क्यूब के अंदर कितना आ रहा है? देखिए, ये आपका पार्टिकल था, इस पार्टिकल का सिर्फ ये हिस्सा अंदर वाला जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो सिर्फ 1/8 है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 8 नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय 1/8 विच इज द कंट्रीब्यूशन। करेक्ट है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप के पार्टिकल कौन थे? फेस के सेंटर वाले। अब फेस के सेंटर वाला पार्टिकल अगर मान लीजिए ये फेस के सेंटर पे अगर प्रेजेंट है, तो ये आधा अंदर है आधा बाहर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? आप बोलेंगे हाफ। तो मैंने कहा कि भैया कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिर अंदर हुए? तो आप बोलोगे 6 पार्टिकल फेस सेंटर के मल्टीप्लाइड बाय उनका कंट्रीब्यूशन हाफ, तो कितना हो जाएगा 3। तो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट विल बी 8 कॉर्नर पार्टिकल इंटू उनका कंट्रीब्यूशन प्लस 6 फेस सेंटर पार्टिकल इंटू उनका कंट्रीब्यूशन, और दिस गिव्स अस Z इक्वल्स टू 4। तो सबसे सिंपल चीज थी। मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सबने 4 लिखा हुआ है, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी यूनिट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो भैया आपने ये फॉर्मूला तो पहले से ड्राइव कर रखा था कि सर Z मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एक पार्टिकल अपॉन यूनिट सेल इनटू 100 विल बी आर पैकिंग एफिशिएंसी। लेकिन ये चीज किसके लिए फाइंड करना है हमें? एफसीसी यूनिट सेल के लिए। Z की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की हमने? 4। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, जरा इसका शेप देखिए, पार्टिकल का कैसा शेप है? हाँ, ये अभी हेमिस्फेरिकल है क्योंकि ये कटा हुआ पार्टिकल है। इसका कंट्रीब्यूशन एक स्लाइड में दिखाया गया है, लेकिन सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयोन्स हम लोग सॉलिड स्टेट के अंदर कैसे कंसीडर करते हैं? स्फेरिकल। हु विल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। कम ऑन ट्राई करो। परफेक्ट, मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन द वेरी गुड आंसर, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। और r क्या है यहां पे? रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो आपने सही लिखा कि 4 पार्टिकल प्रेजेंट है भैया, और 4 पार्टिकल में ये देखिए, ये 4 पार्टिकल प्रेजेंट है यहां पे, और हर एक का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई r क्यूब, दैट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब जरा ये बताओ, ये यूनिट सेल जो है आपका, इसका शेप क्या है? क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? साइड रेज टू पावर 3, दैट इज a क्यूब। दिस इज a क्यूब। सो यहां पे 4 into 4/3 pi r cube is the volume occupied by particles divided by the volume of unit cell multiplied by 100 will give you the percentage। और यही है भैया पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द एफसीसी यूनिट सेल। आई होप मैंने समझाया आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूला, लेकिन अभी भी हम लोग पहुंचे नहीं है एक परसेंटेज वैल्यू पे। चलो आगे बढ़ के चेक करते हैं। स्टे कनेक्टेड और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। चलो भैया, अब आते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R। तो हम लोगों ने क्या देखा? A है हमारे पास में क्यूब की एज लेंथ, R क्या है हमारे पास में? किसी पर्टिकुलर स्फीयर या एटम का रेडियस। वो रिलेट कैसे करेंगे? तो चलो थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं, थोड़ी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। आपके सामने ये पता है कि जब एक पर्टिकुलर आपके पास में राइट एंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, तो आपके पास में अगर ये A है, ये A है, तो ये कितना बन जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग √2a, because a square plus a square gives you 2a square, that is this length, diagonal, right? अब चल के एक बार इसमें आ जाते हैं।
इसको अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा इंटरेक्ट कीजिए इसके साथ में, और बने रहिए mbibe.com पे, लॉग इन कीजिए mbibe.com और डाउनलोड कीजिए ऐप, सो दैट आप भी इन इंटरेक्टिव एसेट से इंटरेक्ट करना सीखें, लर्न करें, प्रैक्टिस करें, टेस्ट करें। चलो जल्दी से आते हैं, इस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी भैया? ये जो है हमारे पास में, ये एक सेगमेंट है एक पर्टिकुलर स्फीयर का जिसकी रेडियस थी r, तो मैं कहूंगा ये r है, ये 2r है, ये r है, तो टोटल कितना हुआ? ये टोटल हो गया 4r। जरा समझने की कोशिश करें इसे। मैंने कहा ये है r, ये है 2r और ये भी है r, तो टोटल कितना बना? 4r। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि ये जो लेंथ है हमारे पास में, अगर ये लेंथ a है, अगर ये लेंथ a है और ये लेंथ भी अगर a है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमने अभी निकाला था √2a। इसका मतलब √2a इक्वल्स टू क्या बन गया? 4r। जरा सोल्व करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ कितना आएगा? a की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 2√2r। जिन्होंने भी ये कमेंट बॉक्स में सही लिखा था, बिल्कुल सही लिखा है, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है मुझे, a इक्वल्स टू 2√2r। अब जरा जो प्रीवियस फॉर्मूला हमारा था, क्या फॉर्मूला था हमारा? जरा इस फॉर्मूला में r और a की वैल्यू एक तरह से डाल के देखते हैं, लेट्स सी व्हाट कम्स, और हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली द फॉर्मूला विच इज packing efficiency 4 into 4/3 pi r cube upon a. Now the a is written in the form of r as 2√2 r raised to power 3. Now you will be finding on the solution that if pi is equals to 22/7, तो आपको वैल्यू मिलेगी पैकिंग एफिशिएंसी की ऑलमोस्ट 74। आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो ये 74% ही है आपका पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, जिसे हम लोग डिराइव करने वाले थे। अब भैया तुरंत आ जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूछे हुए जेईई मेंस के क्वेश्चन पे। बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि हमने ये टॉपिक सीख लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए ढंग से पढ़ें इस क्वेश्चन को, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दें, मुझे इस बार मैक्सिमम नंबर ऑफ आंसर चाहिए। मैं चाहता हूं सभी लोग कंट्रीब्यूट करें। चलिए, द metallic element crystallizes into FCC close packing. The percentage empty space by volume of this lattice will be how much? पहले क्वेश्चन का मतलब समझे सभी, कोई जल्दबाजी नहीं है आंसर देने में, लेकिन मेक श्योर करें कि आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या थी? कितना वॉल्यूम स्फीयर्स ने, एटम्स ने ऑक्यूपाई किया। तो एम्प्टी स्पेस क्या होगा? एम्प्टी स्पेस होगा कि कितना बचा हुआ रह गया। तो यहां पे चेक करते हैं, सबसे पहले लेते हैं एक हिंट, यहां पे चेक करते हैं हिंट। ओके, हिंट कह रहा है भैया वॉइड एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी। अब आप जरा मुझे ये बताएं कि पैकिंग एफिशिएंसी तो हमें पता है कि कितना वॉल्यूम एटम ने ऑक्यूपाई किया, वॉइड एफिशिएंसी क्या है? कितना पार्ट बचा रह गया, और टोटल मिला के कितना होता है? 100%। तो यहां पे सिंपली क्या लगाना है हमें कि यार जब एफसीसी यूनिट सेल हमें दिया हुआ है, तो एफसीसी यूनिट सेल के लिए उसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है? 74%। टोटल कितना है? 100%। और मुझे क्या फाइंड करना है? वॉइड एफिशिएंसी, या कह सकते हैं एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस हम लोग पढ़ेंगे, इसे हम लोग वॉइड एफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है भैया, वॉइड एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 100 माइनस 74, और विच इज इक्वल्स टू नथिंग बट 26%। और बिल्कुल सही जवाब है 26%। काफी लोगों ने, मैंने देखा 32% लिखा है, जो कि करेक्ट नहीं है। या तो क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक से देखा नहीं, और मैंने ये भी पाया कि 74% भी बहुत लिखा। बेटा ये पैकिंग एफिशिएंसी नहीं पूछ रहा है, ये है पूछ रहा हमसे वॉइड एफिशिएंसी या फिर खाली जगह। तो खाली जगह होगी 100 माइनस 74%, 26%। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, सबमिट करो। ये तो यहां पे हम लोगों ने इसे बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है, बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं आज के लेसन की समरी के ऊपर। हमने क्या सीखा? तो हमने ये सीखा कि भैया पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, कितना परसेंटेज किसी क्रिस्टल का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने ऑक्यूपाई किया है। उसके अलावा हमने सीखा कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जब निकाला हमने एफसीसी यूनिट सेल के लिए, जो कि आया हमें कॉर्नर और फेस सेंटर के पार्टिकल्स को कोलैबोरेट करके, वो निकला है 4। उसके अलावा हमने सीखा कि जो एज लेंथ होती है,
एज लेंथ एक एफसीसी यूनिट सेल की और रेडियस ऑफ पार्टिकल कैसे रिलेट करते हैं, विच इज √2a इज 4r, जहां पे हमने a इज निकाला था 2√2r। पैकिंग एफिशिएंसी कितना डिराइव किया हमने, अप्रोक्सीमेटली 74%। वॉइड एफिशिएंसी क्या है, 100 माइनस दिस, दैट इज 26%। और लास्ट है हमारा, ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि भैया लास्ट क्लास में अगर आप प्रेजेंट थे, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल करीब 54%, और यहां पे है हमारे पास में एफसीसी का जो कि है आपके पास में 74%। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक के लिए जितने भी हम लोगों ने डिराइव किए, बीसीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए और एफसीसी के लिए, सबसे ज्यादा आता है इसी की वैल्यू, इसलिए हम कहते हैं इसको सीसीपी भी कहते हैं, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मतलब सबसे बढ़िया क्यूबिक क्लोज पैकिंग कौन सी होती है, एफसीसी की पैकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिस तरह से मैंने डिराइव किया है एफसीसी यूनिट सेल को, उसी तरह से आप भी करके दिखाएंगे मुझे बीसीसी यूनिट सेल के लिए। बस ध्यान देना है इसी चीज का कि रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ ए एंड रेडियस आर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी बहुत आसान है डेरिवेशन। प्लीज ट्राई करें और आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करूंगा और बताऊंगा कि किसका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहे मेरे। आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया है कि पैकिंग कैसे होती है, लेकिन कभी ऑब्जर्व किया है कि ये जो बलून्स है वो हवा में उड़ते कैसे? हमें भी पता है कि हीलियम भरी हुई रहती है बलून में, जो कि लाइटर है डेंसिटी में रेस्ट ऑफ द एयर से, जिसकी वजह से ये ऊपर जाता है। क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि सॉलिड क्रिस्टल जो होते हैं उनकी भी डेंसिटी होती है, और उसकी डेंसिटी पे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिराइव कराऊंगा डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल और आपको सिखाता हूं उसके कुछ न्यूमेरिकल। सो स्टे ट्यून्ड, कीप एम्बाइबिंग और लेक्चर में बने रहिए। लेकिन डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड द लॉगिन टू द imbibe.com सो दैट आप भी मेरे साथ में बने रहेंगे सेम वीडियोस लेक्चर्स पे। Thank you so much, everybody. Keep imbibing. We believe in you.